हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सभी लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है और डेली सुबह आपकी करंट अफेयर कर रहे हैं। यूपी जीके की MCQ करवाया जा रहा है सुबह 9 बजे। डेली सुबह 9 बजे होती है, वहाँ भी आप लोग अवश्य देखें। और UPGIC LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, वहाँ भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य देखें। और डेली रात को 8 साढ़े 8 बजे चलता है ये प्रैक्टिस सेट आपका। सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम UGC नेट, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। ये बात सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें एक बार। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत में परिवर्तन क्रांति के द्वारा होता है इंगित करता है। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत में परिवर्तन क्रांति के द्वारा होता है इंगित करता है। प्रचलित संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, प्रचलित संरचना में आंशिक परिवर्तन, संरचनात्मक तत्वों में मामूली परिवर्तन। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किससे प्रभावित होकर के लिखना चाहिए था, किससे प्रभावित होकर द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। कार्ल मार्क्स ने किससे प्रभावित होकर द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया है? हीगल, सेंट साइमन, एडम स्मिथ, चार्वाक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो किससे प्रभावित होकर के इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था? ये तो हीगल से प्रभावित होकर के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त एंगिल्स के साथ मिलकर लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त एंगिल्स के साथ मिलकर लिखा है? द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने अपने दोस्त एंगिल्स के साथ मिलकर लिखा है। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रिवोल्यूशन ऑफ द 18th ब्रूमायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को इन्होंने कार्ल मार्क्स ने किसके साथ, अपने दोस्त एंगिल्स के साथ मिलकर लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि
किसका कथन है कि समाज में परिवर्तन चेतना व विचारों के द्वारा होती है? किसका कथन है कि समाज में परिवर्तन चेतना व विचारों के द्वारा होती है? कार्ल मार्क्स, हीगल, अगस्ट कॉम्टे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसका कथन है कि समाज में परिवर्तन चेतना व विचारों के द्वारा होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चेतना विचारों के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हीगल। ऑप्शन बी। हीगल कहते हैं कि समाज में परिवर्तन चेतना व विचारों के द्वारा होती है, लेकिन मार्क्स कहते हैं समाज में परिवर्तन चेतना व विचारों से नहीं होती है। ये आपका किससे देखिए पदार्थ से होती है। मार्क्स कहते हैं कि चेतना व विचारों से नहीं होती है, पदार्थ से परिवर्तन होता है समाज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक एडम स्मिथ, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हीगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग मिलकर बताएं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के जनक हैं तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग बस शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग बस शेयर कर दे क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है। सामूहिक गतिशीलता, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये क्रांति। ये सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक नहीं है। क्रांति सामाजिक आंदोलन के लिए सामूहिक गतिशीलता, विचारधारा परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासकारी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक रूप है? कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक रूप है? चक्री संघर्ष, प्राकृतिम, समरेखीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये डी हो जाएंगे, समरेखी हो जाएंगे। समरेखी। त्रिस्तरीय नियम क्या होता है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। इसी क्रम में लगाने के लिए भी दे देता है। पहले धार्मिक हो जाए, तात्विक, प्रत्यक्षवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अध्ययन में कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? समाज के अध्ययन में कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? संरचनात्मक, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाज के अध्ययन में कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? तो ये कॉम्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने संपूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित कितने कोटियों में विभाजित किया है? 3,
4, 5, 6 कितनी कोटियों में इन्होंने विभाजित किया है? संपूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित कितने कोटियों में विभाजित किया है? तो ये 3 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? विवेचनात्मक या आलोचनात्मक ज्ञान, अनुभविक ज्ञान या विशेषात्मक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, विवेचनात्मक या आलोचनात्मक ज्ञान। 3 प्रकार के उन्होंने ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया था। अनुभविक ज्ञान एनालिटिकल नॉलेज, ऐतिहासिक ज्ञान हिस्टोरिकल नॉलेज, विवेचनात्मक या आलोचनात्मक ज्ञान क्रिटिकल नॉलेज। 3 कोटियों में उन्होंने ज्ञान को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने किस पुस्तक में सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण की अवधारणा का अध्ययन किया है? हैबरमास ने किस पुस्तक में सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण की अवधारणा का अध्ययन किया है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर, द थियरी एंड प्रैक्टिस एंड द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण की अवधारणा का अध्ययन किया है, तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियस का क्या अर्थ है? सोशियस का क्या अर्थ है? एकाल, समाज, व्यक्ति, कार्य। एकल हो जाएगा, एकल, समाज, व्यक्ति, समाज, कार्य। सोशियस का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये सोशियस का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएंगे समाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र किससे संबंधित है? मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र किससे संबंधित है? पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से, सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन से, मनुष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ये सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, लेटर्स ओ इंग्लैंड, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑन लिबर्टी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कब माना जाता है? भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कब माना जाता है? 1872 से 1901, 1914 से 1947, 1917 से 1947, 1900 से 1914। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कब माना जाता है? तो ये 1914 से 1947, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? गैलीलियो गैलीली, ओट्टो आनग्वालिने, आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी है? जीन जैक रूसो, वाल्तेयर, बैरन डी
मॉन्टेस्क्यू, जॉन स्टुअर्ट मिल। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, बैरन डी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग बस शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक व्यवस्था और धर्म का अध्ययन, समाज की संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताते हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, परंपरात्मक भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। 4 प्रकार की इन्होंने क्रिया बताए हैं मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगस का क्या अर्थ है? लोगस का क्या अर्थ है? विचार, शब्द, विज्ञान, तर्क। लोगस का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, विज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात में सौराष्ट्र आदिवासी का अध्ययन किया है? निम्नलिखित में से किसने गुजरात में सौराष्ट्र आदिवासी का अध्ययन किया? डेविड हार्डीमैन, एम.एन. श्रीनिवास, आर.के. मॉर्टन, सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेविड हार्डीमैन। एम.एन. श्रीनिवास त्रिपुरम का अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। पाटीदारी का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास, प्रभु व्यक्त एस.सी. दुबे, वास्तविक एवं आदर्श संस्कृति लिंटन, सामाजिक स्तरीकरण वेबर। ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है, ये भी मैच करता है। इन पाटीदारी का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास का नहीं है, किसका है? डेविड हार्डीमैन का है, हार्डीमैन का है, हार्डीमैन। हार्डीमैन का है, ठीक। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। पाटीदारी का अध्ययन किसने किया था? तो हार्डीमैन ने। बाकी ये सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, न कि उनका जन्म देने वाला। किसका कथन है? संघर्ष के संस्करण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, न कि उनका जन्म देने वाला। किसका कथन है? मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, हार्डीमैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेबर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के न्याय योग की अवधारणा को नंगी तलवार की संज्ञा किसने दी है? शक्ति के न्याय योग की अवधारणा को नंगी तलवार की संज्ञा किसने दिया है? मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। शक्ति के न्याय योग की अवधारणा को नंगी तलवार की संज्ञा किसने दिया है? तो मैक्स वेबर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक प्रगति रैखिक ना होकर अपसारी है? किसने कहा है कि सामाजिक प्रगति रैखिक ना होकर अपसारी है? हर्बर्ट स्पेंसर, एफ. टॉनिस, कॉम्ट, एलन टूर। किसने कहा कि सामाजिक प्रगति रैखिक ना होकर अपसारी है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए।
एजेंट मूवमेंट इन इंडिया में कृषक संरचना की चर्चा किसने की है? एजेंट मूवमेंट इन इंडिया में कृषक संरचना की चर्चा किसने की है? डी.एन. धनागरे, डेविड हार्डीमैन, मैकिम मैरियट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एजेंट मूवमेंट इन इंडिया में कृषक संरचना की चर्चा किसने की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, डी.एन. धनागरे। डी.एन. धनागरे ने एजेंट मूवमेंट इन इंडिया में, इनकी पुस्तक है ये, इसी पुस्तक में उन्होंने कृषक संरचना की चर्चा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक हैं। द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल मैनहीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति क्रम एवं परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी? परिस्थिति क्रम एवं परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी? आर.के. मार्टन, पार्सन्स, वेबर, ई.टी. हीलर। परिस्थिति क्रम तथा परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दिया है? तो ये आर.के. मार्टन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति असंगति की अवधारणा किसने दी? परिस्थिति असंगति की अवधारणा किसने दिया? ई.टी. हीलर, मैक्स वेबर, गेरहार्ड लेस्की, इनमें से कोई नहीं। परिस्थिति असंगति की अवधारणा किसने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गेरहार्ड लेस्की ने परिस्थिति असंगति की अवधारणा को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग लाइक कर दें एक बार। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की अवधारणा किसने दिया है? जीवन शैली के रूप में शहरवाद की अवधारणा किसने दिया? एल बिर्थ, ऑस्कर लेविस, मैक्स वेबर, दीपांकर गुप्ता। जीवन शैली के रूप में शहरवाद की अवधारणा किसने दिया है? तो मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और डेली सुबह 9 बजे यूपी जीके जीएस की क्लास चलती है, एमसीक्यू करवाया जा रहा है। और इसका तो आप लोग जानते हैं 8:30 बजे आपकी सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। ओके, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय दिया आप लोगों ने मुझे। ओके, बाय बाय।